नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं नेपाल में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से नेपाल में एक यूथ का आंदोलन चल रहा है जिसमें 13 से लेकर के 30 साल 32 साल तक के लड़के भाग ले रहे हैं। इस यूथ ने श्रीलंका की सत्ता को बदल दिया, इस यूथ ने बांग्लादेश की सत्ता को बदल दिया, इस यूथ ने फिर देखिए नंबर आ गया नेपाल का, और नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन हुआ और बैन होने के बाद एकाएक ऐसी चिंगारी निकली जिसमें पूरा नेपाल आज जल रहा है। हम हैं नेपाल के कंचनपुर ज़िले में, आप देख सकते हैं, और हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं या वो क्या सोचते हैं। इस पे हम आज उनसे बात करेंगे। चूँकि यूथ यहाँ है नहीं, यूथ तो आंदोलनों में है और यहाँ के अधिकतर ज़िलों में कर्फ्यू लागू है। उस बीच हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, हम नेपाल के कंचनपुर ज़िले में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के निवासी जो बताएंगे कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये चीज़ें ब्लास्ट कर गईं और आज सत्ता परिवर्तन के करीब हैं। नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। खड़क सिंह बुढ़ा है। मैं कंचनपुर जिला के 10 नंबर वार्ड में ये नगर पालिका 2004 नगर पालिका 10 नंबर वार्ड के 10 नंबर में भारत का 21 नंबर पिलर के सामने मेरा घर है। 1 नंबर पिलर के सामने नहीं, 21 नंबर पिलर के सामने घर है। यहाँ यूपी और इधर नेपाल। अच्छा। नेपाल के बॉर्डर 21 नंबर पिलर के सामने मेरा घर है। अब ये यूथ के बारे में तो देखिए मेरे को उतना पूरा जानकारी तो नहीं है। फिर भी ये सत्ता के संबंध में है। अच्छा। जैसा कुछ महीनों बाद पहले बांग्लादेश में हुआ था, ये सुना हमने। ऐसे श्रीलंका में हुआ था, ये सुना था। मगर ये भी नया नाम हमने आज पहला बार सुन रहा हूँ। ये कोई यहीं का उत्पाद तो है नहीं शायद। ये मतलब विदेशी, अच्छा, बाहर का। हाँ, जैसा ये विदेशी यूथ की तरह ये भी उमल रहा है अभी। तो इसमें जो है सत्ता के परिवर्तन, जैसा के पी शर्मा ओली हमारा प्रधानमंत्री है, ऐसे रमेश लेखक जी हमारे गृह मंत्री है, और इनको राजीनामा मांग के बारे में तो शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन जो है शांति आंदोलन होगा करके ये कल तक का राजीनामा का मतलब मैं आपको बता दूं कि इस्तीफे से, जैसे हम लोग इस्तीफा कहते हैं। हाँ, इस्तीफा। ये नेपाल में राजीनामा का मतलब इस्तीफा। हाँ, यानी जो यूथ है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो यूथ है, जनरेशन है, हाँ जी, वो इन के पी शर्मा ओली का और गृह मंत्री, हाँ, कौन है, रमेश लेखी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहा है, मतलब मेन कारण क्या है कि भ्रष्टाचारी। अच्छा। जैसा इसका मुख्य जड़ तो शायद ये जैसा हमारा अभी नया नेतृत्व कर रहे थे, हाँ, जो अभी जेल के अंदर है, रवि रामछाने। अच्छा। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है। हाँ। तो इतना बात तो हम लोग जानते नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको जेल ले गया है। अब इसके चक्कर में हुआ ना, ये कोई ऐसी राजीनामा के बारे में हुआ, ये तो हम पूरे जान नहीं पाते क्योंकि हम ये किसान आदमी हैं। किसान आदमी हैं। मैं किसान के बारे में पूरा जानकारी दे सकता हूँ, मगर इसके बारे में नहीं। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने भोगा, ऐसा आंदोलन अभी तक हमने देखा नहीं। जिस तरह का अभी आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन देखा नहीं, क्योंकि इसमें कर्फ्यू जारी है। हाँ। सुनने में आ रखा है कर्फ्यू को भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, कर्फ्यू भी तोड़ रहे हैं। कर्फ्यू को भी तोड़ रहे हैं। अब आर्मी का गाड़ी को भी कब्जे ले रहे हैं। तो ऐसा हमने अभी तक देखा नहीं था। ये भयानक एक रूप ले रहा है। इसमें हमारा कहना यह है कि हम लोग बॉर्डर की निवासी है। बॉर्डर निवासी में हम लोग को जो है कि इधर इंडिया, इधर नेपाल, ये भाईबंदी चारा अच्छा है। हमें कल के दिन में ऐसे कोई मुश्किल ना पड़े, हम ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारा यहीं का बासिंदा होने के नाता हम कल के दिन में क्या पता ये भड़क इधर ना हो, ये चाहता हूँ। क्योंकि हम पहले ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी कष्ट बहुत ही मिला है। ये हुआ, उसके बाद ये कोरोना ने ऐसा रूप लिया। उसके बाद जो है पहले ये बाढ़ी में भी हम लोग, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ी पीड़ित बहुत पीड़ित एरिया है। अब बीच में भी ये जो पाकिस्तान का वो लेके भी हमारा यहाँ पे आना जाना थोड़ा कष्टदायक हुआ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऐसा ना हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम लोग आज युवा से वृद्धा में आ चुके हैं कि यहाँ पे हमारा कम से कम अभी मेरा उम्र हो गया 54 साल, तो अभी तक कोई कष्ट नहीं था, आगे भी ऐसा ना हो।
बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये अच्छी बात है, आपके कहने का मतलब है कि बॉर्डर पे कोई दिक्कत ना हो, सामान्य आवाजाही बनी रहे, ताकि लाइफ स्टाइल जो इन लोगों की है वो सही चलती हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप यहाँ लोकल के निवासी हैं तो आप लोगों को न्यूज़ देखते होंगे यहाँ के, या फिर लोकल लोग बताते होंगे, आखिर ये आंदोलन रुकेगा कहाँ जाके? ये आंदोलन तो अभी देखिए, गृह मंत्री राजीनामा तो दे चुका है। अच्छा, गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे चुका है। अभी प्रधानमंत्री को राजीनामा के बात चल रहा है। अच्छा, वो भी प्रधानमंत्री भी इस्तीफा, मतलब तीनों पार्टी के लेकर, हाँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों को जो है राजीनामा मांग कर रहे हैं। तीनों नेता को लेके गाली गलौज हो रहा है। अब ये मोड़ कहाँ जाके रुकेगा ये हम कह नहीं सकते। ये मतलब देखिए, हाँ। ये बहुत ही विश्व राजनीति में यदि देखें तो नेपाल की राजनीति को आप देखेंगे तो नेपाल एक लौता एक ऐसा राष्ट्र दिखाई देता है जहां चुनाव हुए और स्पष्ट जनादेश तो किसी पार्टी को नहीं मिला, और जब स्पष्ट जनादेश नहीं मिला तो आपने देखा होगा कि यहाँ की सारी पार्टियां मिल गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मतलब मजेदार बात यह है कि नेपाल में विपक्ष कोई है ही नहीं, विपक्ष नहीं है। हाँ। और किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का, क्योंकि सत्ता पक्ष जब कोई काम करता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, तो सत्ता पक्ष को ये डर रहता है कि हम कुछ गलत करते हैं ना तो सर, हमारा ऐसा जो है विपक्षी तो है, क्योंकि ये रवि लामिछाने भी एक विपक्षी पार्टी है। ये नया राष्ट्रीय स्वतंत्र अभी ये पार्टी, हाँ। नया उभरा है। हाँ, 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 ये हाँ। नया उभरा है हाँ, ना। ऐसे- मेरे कहने का मतलब जो हाँ। राष्ट्रीय पार्टियां थी आपकी, हाँ। वो सब मिलकर के सरकार बना ली। सरकार में थे विपक्ष अभी। में तो कोई है नहीं, ही नहीं, अभी कोई नहीं तो वो है। फ्री मूड हो गए। हाँ, फ्री मोड। संसद में जैसे विपक्ष का नेता कोई नहीं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, हाँ। ये पुरानी पार्टी, हाँ। ये भी अभी उसका खिलाफ बात है। जैसे ज्ञानेंद्र साई जुमला के हैं, हाँ। वो भी तो एक बात को लेकर ही आया है। ये युवा संजाल में ही आज वो सुनील है। कहने का मतलब ये है कि जो ये सोशल मीडिया बैन पे, सोशल मीडिया जो बैन हाँ, हुआ हाँ। था, वो तो एक बहाना है बहाना है ना। ये, हाँ। वो तो एक बहाना बन गया। बहाना वो कहिए कि इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया हाँ, वो, काम है कर ना, दिया, है ना। हाँ। सोशल मीडिया बैन जो है एक बहाना बना यहाँ के यूथ के लिए। मुख्य जड़ नेपाल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के हाँ, ये उबाल है। मैन अच्छा, कुछ मुद्दा लोग, यहाँ है। हाँ, कुछ लोग मरे भी हैं इसमें। बहुत मरे हैं। अभी तो कल के रिपोर्ट में तो हमने शाम को टाइम की रिपोर्ट में जो है 6-7 बजे की रिपोर्ट में 17 आदमी का मौत था, तो आज सुबह की मौत जो है 22 पहुंच चुका है। 22 मरे हैं। और वो ये घायल होने का हाँ। लगभग 300 से ऊपर है। 300 अभी इनका लोगों से उपचार हो रहा है। अधिक लोग घायल हैं हाँ जो जी। हॉस्पिटल्स में। हाँ, जो हमने न्यूज में सुना गया हाँ, है। न्यूज में। अब असलियत में तो हमको कहाँ पता चलता है, हाँ। हम तो अच्छा, किसान यहाँ के आदमी हैं। लोकल लोग भी गए होंगे वहाँ? लोकल लोग नहीं गए, यहाँ के लोग- कोई नहीं गए, यहाँ क्योंकि के- हमारा यहाँ पे बॉर्डर में लगभग 42 घरधुरियाँ हैं। यहाँ के युवा जो है इंडिया में काम करने जाते हैं, बाहर देश में जाते हैं, जैसा साउथ अफ्रीका हो गया, ये बाहर कमाने हाँ, जाते हैं, बाहर रोटी कमाने के के लिए जाते हैं। यहाँ तो जो है वृद्ध लोग। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा खड़क सिंह जी, एक चीज़ हमें बताइए। आपने जैसे कहा कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई, जब नेपाल में राजशाही का एक दौर था, हाँ जब राजा थे, तब नेपाल की जनता अपने आप को समृद्ध और सुखी मानती थी, या जब लोकतंत्र आया, केपी शर्मा ओली आया, दूसरे चुनाव हुए, प्रधानमंत्री चुने जाने लगे, तब आप लोग सुखी महसूस किए? आप लोग मतलब सुकून कब था आपको? देखिए, ऐसा है, नेपाल में तो एक लीडर होना जरूरी होता है। बगैर लीडर के स्वतंत्रता, अभी ये जो हमारा ये जो सरकार चला रहे थे, ये जो संविधान में एक चीज़ है, कर एक चीज़ रहा है। अब भ्रष्टाचारी की आखिरी ये हुआ है। अगर भ्रष्टाचारी नहीं होता, आज यहाँ के भी लोग जो है आतंकित नहीं होते, क्योंकि ये अभी हमारा यहाँ पे जो महाकाली नदी ने बहुत ही ज़मीन काटा। आखिर ये सही ढंग से सही उपयोग करते तो आज ये दशा नहीं आता, क्योंकि हमारा इसी गांव में भी कम से कम 150 घर परिवार थे, हम लोग भी उसी में घुसित है। तो आज ये नदी काटते काटते अभी तक बांध का कोई वो नहीं हुआ। तो अभी ये बात सही है या गलत है करके हम कह नहीं सकते, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था। अच्छा, मतलब राजशाही में ये बताओ आप, राजशाही में और लोकतंत्र में दोनों में बदलाव है कुछ? राजशाही बदलाव से तो ऐसा लोकतंत्र में है, अगर राजशाही होता तो आज ये आंदोलन नहीं जारी नहीं होता। अच्छा। क्योंकि उस टाइम दमन होता था। अच्छा, उस टाइम की बात है, दमन होता था। अभी जो है संविधान में जो लिखा गया अनुसार तो अभी अपना मानव अधिकार तो सबको है, तो इसको भी अब हनन हो चुका है। हमने सुना है कि यहाँ के राजा चाहते हैं कि फिर से राजशाही वापस आए।
उसके बारे में क्या सोचते हैं ये आप? तो पार्टी बंदी हो गया अभी। अच्छा, ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तो अपना ही गोंद पे लेगा। अच्छा। अब नेपाली कांग्रेस है वो भी अपने ही राज चले यहाँ पे, हाँ, अपने शासन चले हाँ, के आएगा। ठीक है। ऐसे यमाले पार्टी है वो भी ऐसे ही है। अभी जो है नया हाँ। स्वतंत्रता पार्टी निकला है वो भी ये तो ज्ञानेंद्र किसको सपोर्ट कर रहा है? राजा जो अभी यहाँ के ज्ञानेंद्र राजा राजा का सपोर्ट में भी है। अभी ये जो नया ये यूथ फोर्स है उसकी तरफ भी बात कर रहे हैं। नहीं, हमने सुना है कि ये तो राजा तो कि अभी राजा भी हाँ, एक्टिव है, वो हाँ, चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। हाँ, आप ये- लोगों का ये- क्या मानना है? अब ये राजनीति के बारे में ना हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, अच्छा, क्योंकि आज एक हो रहा है कल दूसरा हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा समझ है में कब नहीं कौन आ है जा रहा है कि नहीं हाँ है? जी। चलिए, ये थे, देखिए, ये थे एक आम जो नेपाल का बाशिंदा है, वो क्या चाहता है। आपने इनके मुखार बिंदु से सुना कि कौन सत्ता में आ रहा है, कौन जा रहा है, इन्हें खासा फर्क नहीं है। इन्हें एक चीज़ चाहिए कि जो देश हो वो सुचारू रूप से चले, भ्रष्टाचार ना हो, हाँ। और लोगों की जो आवाज़ है उसका दमन ना हो, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। बस इतना सा ही लगभग हर देश का आदमी बस इतना ही चाहता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।